ये ग्रुप 5 की वैकेंसी निकली थी तो उस समय भी शर्तें वही थी जो आज हैं, जो ये 27 तारीख को बुलाने वाले हैं भोपाल में और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं भोपाल में, अपनी राजनीति चमकाने वाले हैं भोपाल में। तो सिर्फ 2 दिन फॉर्म भरने के लिए बचे हुए हैं, 29 तारीख को फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। तो आखिर जब एडवर्टाइजमेंट हुआ था और उस समय भी शर्तें जब वही थी जो आज की स्थिति में है, तो ये कहां गायब थे, कौन सी बिल में छुप के बैठे थे? तो साथियों, हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों का साथ देने से बेहतर है कि आपके पास नौकरी ना हो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के तो आगे बढ़ जाते हैं। अधिकारी को, नेताओं को बता देते हैं कि इनके पीछे इतने लोग हैं, यदि इनका नहीं कहना मानोगे तो कुछ भी करवा देंगे। लेकिन आपके लिए आज तक इन्होंने क्या किया? यदि इनको इतनी चिंता थी तो जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ था वैसे ही क्यों भोपाल ये नहीं पहुंच गए? इनको पहुंचना था। तो साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हो गया। साथियों, आज का जो वीडियो है हमारा, वो हमारी उन एनम बहनों के लिए है जो ग्रुप 5 का फॉर्म भरने जा रही है। साथियों, अभी हाल ही में एक संघ के द्वारा लेटर चलाया जा रहा है और 27 तारीख को भोपाल सभी एनमओ को बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं किसी को रोकूंगा नहीं कि आप भोपाल मत जाइए, आप बिल्कुल भोपाल जाइए। यदि आपको लगता है कि आपको भोपाल जाना चाहिए और भोपाल जाने से आपका काम हो सकता है तो आप अवश्य जाइए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये वही संघ वाले हैं जो लगातार आप लोगों को चंदा लेने के बाद हमेशा हड़ताल बंद करके धोखा देते चले आए हैं। इन्हीं के नाम पे अप्रेजल चालू हो गया, इन्हीं के नाम पे छटनी चालू हो गई विभागों में, इन्हीं के नाम पे बहुत सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हम सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी हाल ही की घटना देखिए तो 3 जनवरी 2023 को जो हड़ताल खत्म की गई थी, उसमें मांग पत्र में क्या लिखा गया था कि 90% की नीति तत्काल लागू हो जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाता है। दूसरी मांग जो थी उसमें था निष्कासित साथियों की पूर्णतः बहाली हो और जो आउटसोर्स किए गए हैं 4th क्लास के हमारे कर्मचारी, उनको एनएचएम में वापस लिया जाए। तो जो मांग पत्र में मांग रखी गई थी वो तो एक भी नहीं पूरी हुई। लेकिन 1 महीने का जो समय संघ के द्वारा कहा गया कि विभाग के अधिकारी मांग रहे हैं, तो वो समय तो आप लोगों ने दिया, लेकिन उस समय में पूरे 1 महीने की बात आप छोड़ दीजिए, आज 2 से तीसरा महीना गुजरने की स्थिति में आ गया है। इन 3 महीनों में आखिर आपको इन लोगों ने क्या दिलवाया? 3 लेटर अपने नाम को चमकाने के लिए 3 लेटर जारी करवाए थे, 3 समितियों के लेटर जारी हुए थे, जिसमें एक अनुकंपा नियुक्ति का लेटर था, जिसमें एक 15,000 के ऊपर टीडीएस कटने का था और एक जो लेटर था वो आपका 10 लाख का बीमा का था। आखिर ये सारी चीजें जो इन्होंने कहा कि हम दिलवाएंगे, आखिर कहां है? तो साथियों, हम सिर्फ यही कहेंगे, भ्रम मत पालिए, पालना है गाय भैंस पाल लीजिए, दूध खाइए और दूध बेचिए, इस नौकरी से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसे नेताओं और ऐसे संघों के पीछे मत दौड़िए। लड़ना है तो अपनी लड़ाई खुद लड़िए, और जब आप खुद लड़ेंगे, बिना संघ के लड़ेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। और साथियों, एक चीज हम आपको स्पष्ट कर दें, हम बार बार कहते चले आए हैं, आपका अधिकार मैं दिलवाऊंगा, समय आने दीजिए। सभी एक दूसरे को जोड़ते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। जो जिस दिन वो समय आया मैं बिगुल फूकूंगा और आपको सीनियरिटी के साथ वेतन मान पूरा मैं दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। टाइम लगेगा हमारे काम में, लेकिन आपकी सीनियरिटी भी आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, यदि आपको लगता है कि आपको भोपाल जाना चाहिए, आप बिल्कुल जाइए, लेकिन ऐसे लोगों पर विश्वास मत करिए जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए निकलते हैं, टाइम पर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब टाइम पर निकलेंगे तो उनकी कमियां भी उनके साथ निकल आएंगी, क्योंकि वो काम नहीं करवा पाएंगे तो उस पर बहस चालू हो जाएगी। और टाइम यहां 2 दिन बचे हैं, 28, 29, 27 को आपको बुला के ज्यादा नहीं बोलेंगे सर। अब आप समझदार हैं, आप समझिए, आपको जैसे करनी है वैसा करिए, इच्छा आपके है, अधिकार आपके हैं, और धोखा देने वाले भी आप ही के हैं, कोई गैर नहीं। साथियों नमस्कार।